हेलो स्टूडेंट्स। तो आप कैसे हैं? तो मैं शफाकत सर आज एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूं। तो जो नई सीरीज़ है ये रिलेटेड होगी कम्प्लीटली हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तो यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री के रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स है या जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनको मैं नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री का, तो ये आप समझो कि ये हमारा पहला पार्ट भी है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पहले हम जानते हैं कुछ सोर्सेज जो हमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जानने में मदद करते हैं। तो वी हैव द फर्स्ट सोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, दैट इज़ नीलमत पुराना। एक बुक है यहाँ पे जो लिखी गई थी नीलमत पुराना, एंड नीलमत पुराना इज़ कॉल्ड द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच इज़ द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ नीलमत पुराना। उसके बाद अगर हम इस नीलमत पुराना की बात करें तो इस नीलमत पुराना में लिखा गया है कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो था, खास करके पहले हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर ये एक लेक हुआ करती थी जिसका नाम था सतीसार। तो आपको याद रखना होगा, आपको पूछा जाएगा कश्मीर पहले कश्मीर में पहले क्या फाउंड किया जाता था, तो कश्मीर वाज ए लेक, तो एंड दैट लेक वाज कॉल्ड सतीसार। और उसके बाद यहाँ पे जो ओरिजिनल पहले इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर थे लोग, उनको बोला जाता था नागाज। तो नीलमत पुराना कहते हैं कि नागाज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। तो सतीसार जब बात होती है तो यहाँ पे कुछ देवों की भी बात की जाती है कि कैसे कश्यप ऋषि ने पिनियंस करके वो पावर हासिल किया जब उसने वर्मल में पहाड़ काट के इस पानी को बाहर निकाला और ये वैली जो है ये खुशक होकर यहाँ पे बस्ती के लायक हो गई। तो वहाँ पे नाम है कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि से ही बाद में नाम आता है कश्मीर भी। तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना होगा कश्यप ऋषि का। तो कश्यप ऋषि का आपको क्या कंट्रीब्यूशन याद रखना होगा कि वही है जिसने वैली को आज़ाद किया था उन देवों से जिन्होंने इस पे कब्ज़ा किया था, और वही है जिसने यहाँ पे पानी निकालने की तरतीब सोचकर उस पानी को यहाँ से निकाला। तो नीलमत पुराना का पहला सतीसार भी याद रखना है, नागाज वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। उसके बाद वे है द सेकंड इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, दैट इज तारीख कश्मीर। आपको याद रखना तारीख कश्मीर वाज रिटन बाय मलिक हैदर। कल पूछा जाएगा हु इज़ द ऑथर ऑफ तारीख कश्मीर। तो तवारीख कश्मीर जो है दैट वाज रिटन बाय मलिक हैदर। तो ये भी हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर के रिलेटेड है। उसके बाद है वक्त कश्मीर। हमारे पास एक और बुक है वक्त कश्मीर, और ये जो वक्त कश्मीर है ये लिखी थी ख्वाजा मोहम्मद ने। याद रखना आप, वक्त कश्मीर वाज रिटन बाय ख्वाजा मोहम्मद। उसके बाद वी हैव द अनदर बुक दैट इज जफरनामा, और जफरनामा लिखने वाला कौन था? शरीफुद्दीन यज़दी। आपको याद रखना होगा द ऑथर ऑफ द जफरनामा वाज शरीफुद्दीन यज़दी। उसके बाद एक और बुक है लैंड ऑफ लामाज, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एंड द ऑथर ऑफ दिस बुक लैंड ऑफ लामाज वाज अलेक्जेंडर क्यूनिंगहैम। आपको याद रखना होगा इट वाज अलेक्जेंडर क्यूनिंगहैम हु वाज द ऑथर ऑफ बुक ऑफ लैंड ऑफ लामाज। उसके बाद तारिक हसन है। तो तारिक हसन आपको पता है ये बांडीपोरा का रहने वाला था, हसन खुयामी जिसको कहा जाता है, या पीर हसन शाह। तो इसने लिखी थी तारिक हसन, और इसने ये बुक किस में लिखी थी? पर्शियन में। ये भी याद रखना पर्शियन में लिखी थी। उसके बाद हमारे पास है कल्हाना की राज तरंगी, और ये राज तरंगी 1849-50 में कंप्लीट की गई थी। और वैली ऑफ कश्मीर भी हमारे पास एक बुक है जो लॉरेंस ने लिखी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसमें? कश्मीर की हिस्ट्री जानने में। अब बात करते पहले राज तरंगी की। तो राज तरंगी वाज रिटन ओरिजिनली इन संस्कृत। आपको याद रखना होगा इसको ओरिजिनली संस्कृत में लिखा गया था, बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में बाय मुल्ला अहमद। आपको याद रखना होगा इट वाज मुल्ला अहमद हु ट्रांसलेटेड राज तरंगी इनटू पर्शियन। किसके वक्त में? ड्यूरिंग द रियन ऑफ ज़ैनुल आबिदीन, जब यहाँ पे किंग ज़ैनुल आबिदीन हुआ करता था। उसके बाद राज तरंगी की ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हुई थी, दैट वाज सिटन, STI सिटन ट्रांसलेट राज तरंगी इन इंग्लिश इन 1900। बात अगर करेंगे हम राज तरंगी की, तो उसके बाद हमारे पास राज तरंगी के रिलेटेड इतने ऑब्जेक्टिव्स थे कि इसके अलावा और कोई है ही नहीं ऑब्जेक्टिव कि आपके एग्ज़ाम में आएगा और आप उसको स्किप कर सकते हो यहाँ से। तो आपको ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने होंगे। उसके बाद हमारी दूसरी बुक जो मैंने भी बोला था तारीख कश्मीर, तवारीख कश्मीर मलिक हैदर की है। ये मलिक हैदर कौन था? ये एक नोबल था इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाही चक। जो यूसुफ शाही चक था उसी के कोर्ट में एज ए नोबल मैन का काम ये कर रहा था, एज ए नोबल था ये वहाँ पे।
और द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर, अगर हम बात करेंगे कश्मीर का पहला किंग कौन था, कल पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू कल्हाना। राज तरंगी की बात अगर करें तो वो कहती है कि पहला जो किंग ऑफ कश्मीर था दैट वाज गुनाडा, GONANDA, गुनाडा फर्स्ट वाज द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। तो उसने बहुत सारी डायनास्टीज़ को कवर करके हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी है। और आपको पूछा जाता है कि रूल ऑफ 35 किंग्स वाज नॉट ट्रेस्ड बाय कलाना, 35 रूलर्स का रूल उसने ट्रेस नहीं किया। वाज ट्रेस्ड बाय कलाना नहीं है, वाज नॉट ट्रेस्ड बाय कलाना, बल्कि वो उसकी हिस्ट्री उसको नहीं मिली है कि उन 35 किंग्स की वो हिस्ट्री लिख सके। वो कब उसने, पहले आपको अभी याद है गुनाडा, जब मैंने बोला गुनाडा फर्स्ट, उसके बाद गुनाडा फर्स्ट जब इसकी डेथ हो गई तो उसके बाद इसका बेटा आया, उसका नाम था गुनाडा सेकंड। और गुनाडा सेकंड के बाद 35 किंग्स की हिस्ट्री ट्रेस नहीं हुई कल्हाना को, तो उनको स्किप करके कल्हाना ने उसके बाद हिस्ट्री किंग्स की हिस्ट्री JNK की लिखी। मगर अगर हम बात करेंगे इन 35 किंग्स की डिटेल है, ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ दीज किंग्स हैड बीन गिवन बाय पीरजादा हसन। जो पीरजादा हसन था जिसने पर्शियन में लिखी थी तवारीख हसन, उसने बाद में इंफॉर्मेशन दी रिलेटेड टू दीज 35 किंग्स के ये किस वक्त में आए थे। तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, तो पहला किंग कौन था, दैट वाज गुनाडा फर्स्ट। हाउ मच किंग्स आर मिसिंग इन राज तरंगी 35 किंग्स। तो हु गेव द हिस्ट्री ऑफ दोज 35 किंग्स, दैट वाज पीरजादा।